नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मध्य प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक हालातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अजय त्रिपाठी जी। हम अजय त्रिपाठी से जानने की कोशिश करेंगे कि अचानक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के व्यवहार को क्या हो गया है। एक सरल सौम्य की मूर्ति मानी जाती थी और अचानक उनकी शैली में आ गया है अरे तू, तड़ाक, कमलनाथ, इस तरह के शब्दों का उपयोग वो कर रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय त्रिपाठी जी। वही मेरा पहला सवाल ये है अजय भाई कि अचानक मुख्यमंत्री की ये शैली क्यों बदली? मुख्यमंत्री ने कभी भी अपनी शैली को बदला नहीं है, कभी मर्यादा को खोया नहीं है, लेकिन अब हम शिवराज जी की जो शैली देख रहे हैं, अरे ओ कमलनाथ, अरे तू कमलनाथ, क्या है ये? नहीं, देखिए, शिवराज जी को आप अगर बेहतर समझते हैं, मुख्यमंत्री बनने से पहले भी अगर हम समझने की कोशिश करें तो शिवराज जी का अंदाज हमेशा अलग अलग रहा है। समय काल परिस्थितियों के अनुसार शिवराज जी अपने आप को बदल लेते, ढाल लेते, ये उनकी बहुत बड़ी खूबी है। यही शिवराज सिंह चौहान है। निश्चित रूप से आपकी बात है, मैं सहमत हूँ कि शिवराज जी बड़े सहिष्णु हैं, बड़े संवेदनशील हैं, बहुत सहजता से बात करते हैं। लेकिन जो शिवराज सिंह चौहान टाइगर इज कम बैक कह सकते हैं, आप भरोसा करिए कि शिवराज जी जो बोल रहे हैं उसके पीछे उनकी मंशा कहीं नहीं होती। वो जो भीड़ दिखती है, वो भीड़ किस चीज़ से प्रभावित होगी, वो जो मजमा दिखता है, उस मजमे में वो कैसे प्रभावित कर सकते हैं। और इसीलिए आपको याद होगा कि उन्होंने भरी बैठक में कहा था अधिकारियों से कि ओए टांग दूंगा, नीचे गाड़ दूंगा। तो जिस लैंग्वेज में वो जानते हैं मध्य प्रदेश की जनता को, नब्ज को, मतदाता की एक एक नब्ज को शिवराज जी पहचानते हैं और इसलिए उसी अंदाज में बात करते हैं जिस अंदाज में लोगों को पसंद है। लेकिन त्रिपाठी जी, आप बोल रहे मजमे के मूड को देखकर उनके शब्द निकल रहे हैं, तो क्या वो मदारी जैसी स्टाइल में आ गए हैं? क्योंकि कांग्रेस तो बोलती है कि वो मदारी है, वो तमाशा कर रहे हैं। कमलनाथ जी बोलते हैं कि वो कहीं ना कहीं एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं वो। नहीं, देखिए, ये बात कांग्रेस तमाम आरोप लगाती है शिवराज सिंह चौहान की मदारी हैं, वो तमाशा कर रहे हैं, वो नौटंकी कर रहे हैं, 50 बातें पड़ती है। पर सवाल ये है कि आज जननायक शिवराज सिंह चौहान आज भी बने हुए हैं। ये बीजेपी तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस उनकी उस छवि को नहीं धो पा रही है जिसे जननायक वाली छवि है। महिलाओं के बीच में लोकप्रियता देखिए, आज भी जब लाडली बहना का सम्मेलन होता है, अभी देखिए थोड़ी देर पहले जबलपुर में हुआ था कार्यक्रम, थोड़ी देर में अनूपपुर में हुआ। लेकिन त्रिपाठी जी, जो ये आप भीड़ देख रहे हैं, ये सरकारी संसाधनों से भीड़ आई है। आप देखते हैं इंदौर की जो भीड़ थी, जो अमित शाह की रैली में थी, जो कार्यकर्ता सम्मेलन के नाम से इकट्ठे किए थे, वो कैलाश विजयवर्गीय जी ने अपने व्यक्तिगत प्रभाव से किया था। जो उनका व्यक्तिगत प्रभाव था, कोई सरकारी मशीनरी नहीं थी। आप यदि जबलपुर की बात करें, नीमच की बात करें, मंदसौर की बात करें, यदि आप छतरपुर की बात करें, जहां भी शिवराज जी की रैलियां हो रही है, वहां जो पब्लिक आ रही है वो प्रायोजित है, सरकार द्वारा लाई गई पब्लिक है। नहीं रविंद्र भाई, कांग्रेस या हम मीडिया वाले गलत ढंग से एनालिसिस कर लेते हैं। ये भीड़, हमको एनालिसिस ये करना चाहिए कि ये भीड़ वोट में कितना कन्वर्ट हो पाएगी, तब जाके मुद्दे की बात बनेगी। भीड़ तो आ रही है और उसमें, लेकिन पंडित जी, पहले ये भी तो है कि जो पब्लिक उनकी सभा में आ रही है, वो आ रही है या लाई जा रही है? ये हम तुम कह रहे हैं ना रविंद्र भाई, हम आप कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है, लेकिन वो तो चिट्ठियां जारी हो रही है सरकार की ओर से। आपको 500 बसें लानी पड़ेंगी, किस विभाग से कितनी भीड़ इकट्ठी करनी है, हर एक को टारगेट दिया जाता है। और ना केवल ये मौखिक होता है, ये बाकायदा लिखित में भी होता है, अपन देख रहे हैं लगातार। सर, मैं वही बात कह रहा हूं कि नीमच में जो भीड़ लाई गई है, जुटाई गई है, भोपाल के उस मतदाता को, जो बीजेपी का या शिवराज सिंह का मतदाता, यहाँ की जो लाडली बहनें, वो नहीं जानती वो भीड़ कैसे आई। लेकिन वो जब टेलीविजन पर, आप हमारे आपके चैनलों पर जब देखती है भीड़, तो वो भीड़ प्रभावित होती है। और ये स्ट्रेटेजी है बीजेपी की। जो कमलनाथ के बारे में जिस भाषा उन्होंने बात की है, ये अचानक नहीं कहा गया, ये सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत है। क्योंकि लोग जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान अब उस तरह के पॉलिटिशियन नहीं है कि मन में कुछ भी आए। शिवराज सिंह चौहान बहुत। लेकिन अजय त्रिपाठी जी, आपको नहीं लगता है कि ये जो शिवराज जी की शैली अचानक चेंज हुई है, उसके पीछे अभी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के हालात चल रहे हैं, खासकर एमपी में, ऐसा लगता है कि धीरे धीरे यहाँ मध्य प्रदेश में अमित शाह शासन लागू हो गया है। अमित शाह दिल्ली बुलाते हैं तो वहाँ जाते हैं, अमित शाह यहाँ आते हैं तो, मतलब अमित शाह जो चाहते हैं वो हो रहा है। ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अधिकार छीनते जा रहे हैं? और कोई माने ना माने, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान अमित शाह से काफ़ी सीनियर हैं और अमित शाह बहुत जूनियर हैं। एक जूनियर सीनियर पर जो शासन करने की यहाँ जो प्रथा हो गई है, कहीं इसका फ्रस्ट्रेशन तो नहीं निकल रहा है?
नहीं, थोड़ा सा देखिए, वो फ्रस्ट्रेशन तो मुझे नहीं लगता कि शिवराज सिंह चौहान जैसा व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता है, क्योंकि 18 साल का मुख्यमंत्री, इससे अधिक वो एक बड़ा, किसी ने बहुत खूबसूरत शेर कहा है कि सब दे दिया खुदा ने मुझे, तुझसे नवाज कर उठते नहीं हाथ किसी और दुआ को। शिवराज सिंह चौहान को पॉलिटिक्स में इतना मिल गया है कि आने वाली बहुत सारी पीढ़ियां वहां तक नहीं पहुंच पाएंगी। आप ये क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शिवराज सिंह चौहान की वो रणनीति तो नहीं है जिसके ट्रैप में पूरी कांग्रेस उलझ रही है। अब वो अमित शाह की बात हम और आप नहीं कर रहे हैं, आज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अमित शाह कमांडिंग अथॉरिटी हो गए, हम आप चर्चा नहीं कर रहे हैं कि कैसे माइनिंग का घोटाला हो गया, हम आप चर्चा नहीं कर रहे हैं कैसे ये घोटाला हो गया, हम आप क्या चर्चा कर रहे हैं कि साहब कमलनाथ के प्रति कैसी एक ऐसी ट्रैक बिछा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जिसमें कि कांग्रेस फंस रही है, और उसी मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आप समझने की कोशिश करें। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये सोची समझी रणनीति है, ये एक ट्रैक है जो बिछाया गया है। पिछली बार भी यही हुआ था, 2018 के चुनाव में शिवराज जी का एक शब्द उन पर भारी पड़ा था, माई के लाल। वो भी उस समय यही कहा गया था कि सोची समझी रणनीति है, लेकिन कितना बड़ा नुकसान हुआ उससे वो भारतीय जनता पार्टी आज तक महसूस कर रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप जो सोची समझी रणनीति या ट्रैक बिछाते हैं उसमें विपक्ष को फंसाने की बजाय खुद फंस जाएं। नहीं, मुझे लगता है पिछली बार का भी एनालिसिस आप करेंगे, पिछले चुनाव बीजेपी की जो हार का, तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि बीजेपी 109 सीटों पे थी, 7 सीटों से पीछे रह गई थी बहुमत से। बीजेपी के अरविंद भाई 13 मंत्री हार गए थे। ये भरोसे का कत्ल हुआ था उसमें। उनको भरोसा था कि माया सिंह जीत जाएंगी, उनको भरोसा था कि भोपाल मध्य से सुरेंद्र सिंह नाथ जीत जाएंगे, उनको भरोसा था कि, और हम सब जान रहे थे कि जयंत मलैया जीत जाएंगे। बीजेपी की अंतर्कलह जो चल रही थी या जो स्थितियां थी, जिन मंत्रियों ने भरोसा दिलाया उस पर भरोसा गलना गलत हो गया, और ये भरोसे की हार थी। बीजेपी की अपनी हार या माई का लाल ने निश्चित रूप से इफेक्ट किया, पर वो कहाँ पर सिर्फ चंबल में, लेकिन मैं जयंत मलैया तो बुंदेलखंड में हारे, यहाँ पर भोपाल में हारे। उनके जिन पर भरोसा था, अगर वो 13 में से आधे मंत्री भी जीत जाते तो क्या बीजेपी इस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बन जाती? अजय त्रिपाठी जी, एक चीज और पूछना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में ये कई दिन से चल रहा है कि अभी तक हमने सुना था राजनीति में पत्रकारिता करते करते कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। मध्य प्रदेश में हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ अमित शाह शासन लागू हो गया है। क्या लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एंटी इनकम्बेंसी, अलग मुद्दा हो गया, लेकिन आप समझिए भाजपा में वो सारे गुण अवगुण, जैसे मेरिट हम लोग डीमेरिट कह सकते हैं, बाकी वो भाजपा में मेरिट हो सकती है, जो कभी दिग्विजय सिंह शासनकाल में कांग्रेस में हुआ करते थे कि सब कुछ अलग अलग। तो दिग्विजय सिंह का जो आरोप है कि नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, बीजेपी में सारे अवगुण आ गए रविंद्र भाई। और इसीलिए आप देखिए, आदमी को नहीं सुहाता कि कल तक स्कूटर पर चलने वाला व्यक्ति लग्जरियस गाड़ी में चल रहा है। ये बीजेपी की सबसे बड़ी खामी, और बीजेपी इसको नहीं समझ पा रही है, ना शिवराज सिंह चौहान समझ। लेकिन मेरे जो सवाल है उसका जवाब नहीं आया। मैं चाहता हूं जवाब इस बात का कि मध्य प्रदेश में जो सत्ता और संगठन के अधिकार शिवराज जी और बीडी शर्मा पे वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खिसक कर अमित शाह के पास पहुंच रहे हैं। वही बात आपसे कह रहा था कि पिछले चुनाव में भी यही दिक्कत हुई कि उस जो जनता की या मतदाता की या पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर जो आक्रोश है, असमंजस है, उसको पिछली बार हाईकमान भांप नहीं पाया, तो इस बार हाईकमान ने भांप लिया, और इसलिए हाईकमान ने धीरे धीरे कमांडिंग अपने हाथ में ले ली। आप देखिए कि अभी तो शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा दोनों हाशिए पर किए जाएंगे, और कमांडिंग अथॉरिटी पूरी तरह केंद्र के हाथ में रहेगी, ताकि कार्यकर्ता में यह मैसेज जाए कि हम लड़ रहे हैं, हम झगड़ रहे हैं, हम काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, कमल निशान के लिए काम कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान के लिए। और ये कमांडिंग अथॉरिटी जो है वो केंद्र बना रहेगा, ताकि केंद्र के सामने टारगेट 2024 है। अमित शाह को चिंता 2024 की, सारा खेल उसका हो रहा है। अजय जी, एक और खबर आ रही है, और उस खबर को भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। और खबर ये आ रही है, लगातार हम 2-3 दिन से मीडिया में पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में अमित शाह जी के कमान संभालने के बाद ये तय किया गया है कि अन्य राज्यों, चाहे वो बिहार, महाराष्ट्र या गुजरात, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं उन्हें मध्य प्रदेश की एक एक सीट पर तैनात किया जाएगा। यानी कि 230 एमएलए जो अन्य राज्यों के हैं वो मध्य प्रदेश में चुनाव की कमान संभालेंगे। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश के नेताओं से भरोसा उठ गया है, इसलिए अन्य राज्यों के नेताओं को लाया जा रहा है यहाँ? नहीं, उसका पीछे कारण वही जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि पार्टी हाईकमान को, जो उनकी रणनीतिक स्ट्रेटेजिक टीम है, उसको साफ लग रहा है कि यहाँ एक व्यक्ति को मौका देना, 10 लोगों को नाराज करना, उससे बेहतर है कि बाहर से लाके मौका दिया जाए। अब देखिए, अश्विनी वैष्णव को ले आए, भूपेंद्र यादव जी को ले आए। अगर पार्टी, जबकि इंटरनल जो टीम है इसमें नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, सिंधिया जी हैं, कैलाश विजयवर्गीय सब हैं, उसके बावजूद भी उनको लाया गया बाहर से, और उसके बाद यही स्थिति अब 230। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र,
4 राज्यों से पूरे 230 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एक एमएलए की तैनाती की जाएगी। वो पूरा ऑब्जर्व पार्टी का हम उसको पॉलिटिकल ऑब्जर्वर कह सकते हैं, वो किया जा रहा है। उसका कारण सिर्फ ये है कि यहाँ में किसी को चार्ज देने का मतलब घमासान करना और घमासान से बच। इस समय बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कि पार्टी के अंदर जो घमासान मचा है उसको कैसे भी शांत किया जाए ताकि पार्टी सत्ता में आ सके। ये सबसे बड़ी रणनीति है। तो अब ये आखिरी सवाल आपसे है कि अब आप देख क्या रहे हैं, ऊंट किस करवट बैठता दिख रहा है आपको? अमित शाह के चार्ज लेने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का माहौल था उसमें कितना परिवर्तन आया है, और अंततः ये जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कि हमें चौथी बार सरकार बनानी है, वो कितना सफल होते नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, इस बात में तो आपको ईमानदारी से अगर बात की जाए तो बीजेपी जो बैकफुट पर दिख रही थी बिल्कुल, कि मुझे खुद उम्मीद लग रही थी कि बीजेपी इस चुनाव में 70-75 सीटों से ऊपर नहीं जा पाएगी। लेकिन अमित शाह के कमान संभालने के बाद, कार्यकर्ताओं को मैसेज देने के बाद स्थितियां बदल रही हैं और धीरे 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 अब आप किसी से पूछिए, आप और 10 दिन बाद रविंद्र भाई किसी से पूछेगा, चाहे मीडिया से कि चाहे मैदानी लोगों से, तो वो कहेगा कांटे की टक्कर हो रही है। कल तक वो जो कहे भाई साहब कांग्रेस आ रही है, वो अब कह रहा कांटे की टक्कर हो रही है। और कांग्रेस, इस कांटे की टक्कर को कांग्रेस भी भांपने लगी है, और कांग्रेस जितनी जल्दी भांप लेगी, सूंघ लेगी, उतना बेहतर होगा मध्य प्रदेश के लिए। तो ये थे अजय जी। अजय जी ने बड़ा क्लियर बताया है शिवराज जी का नेचर क्यों बदल रहा है। ये उनकी रणनीति है, वो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक इस तरह का मतलब बिछायत कर रहे हैं ताकि विपक्ष अपने ही जाल में फंस जाए और जो मेन मुद्दे हैं उससे ध्यान भटक जाए। उनका ये भी कहना है कि अन्य राज्यों के विधायकों को यहाँ क्यों तैनात किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात अजय त्रिपाठी जी ने कही है कि मध्य प्रदेश का माहौल अमित जी के आने के बाद बदलने लगा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। जो कल तक कहते थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस आ रही है, आज वो कहीं ना कहीं ये कहने लगे हैं कि मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।